प्यारे हो, सृष्टि उत्पन्न की मनुष्य रूपा। एक दिन करदम जी 10,000 वर्ष तपस्या करके जब आंखें खोली तो कामना उत्पन्न हुई संतान की। अगर साधना करके भी, उपासना करके भी अगर वासना बनी रही तो नीचे गिरा देगी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा, मेरी पुत्री, मैं तुम्हें तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूं। भगवान के द्वारा जब भगवान को प्रकट होकर के जब ये वरदान देना पड़ा, हम परमात्मा से मांगते भी तो क्या है, छोटी मोटी वस्तु। भगवान से अगर मांगना भी है तो भगवान को मांगो। ये संसार की वस्तुएं तो खुद ब खुद तुम्हारे चरणों में आ जाएंगी। भगवान से तो केवल भगवान को ही मांगो कि हमारे जीवन में केवल आप बने रहें। करदम जी ने वही किया, भगवान से क्या, संसार मांगा। 10,000 वर्ष तप करने के बाद भी। प्यारे हो, जब देवहूति मैया आई, मनु शत्रुपा के साथ में, करदम जी ने 3 आसन बिछाए। जब 3 आसन बिछाए, जब आकर के देखा देवहूति मैया ने कि केवल 3 आसन बिछे हुए हैं। एक पे तो मनु जी बैठ गए, एक पे शत्रुपा जी। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अनादर हो जाए, और ऐसा भी ना हो कि मैं अपने पति, होने वाले पति से सेवा कराऊं तो ये भी धर्म नष्ट हो जाएगा। तो केवल हाथ रख करके और जमीन पर बैठ गई। ये होती है पतिव्रता की पहचान। अपने पति से सेवा न कराना, बल्कि उनकी सेवा करना। करदम जी समझ गए, उनके साथ विवाह हुआ और साधना में लग गए। प्यारे हो, करदम जी सेवा में लगे, तप करने लग गए, तो देवहूति मैया है ना, उनकी सेवा में इस प्रकार से तल्लीन हो गई। सेवक का कर्तव्य है, पुत्र का कर्तव्य है, और पत्नी का कर्तव्य है। शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु के जागने से पहले जग जाए। बेटे का कर्तव्य है कि पिता के जागने से पहले जग जाए, और पत्नी का भी कर्तव्य है कि पति के जागने से पहले जग जाए। चालीस वर्ष तक इस प्रकार से सेवा की देवहूति मैया ने कि जर्जर हो गई। जब उनको करदम जी को लगे कि अब उनको स्नान करना है, तो पहले ही जाकर के जल रख दिया। जब वो लिखाई करते थे, उनको लग रहा कि अंधेरा हो गया, तो पहले ही दीप जला करके रख दिया। लगे कि भूख लग रही है, जाकर के प्रसादी बना करके रख दी। लेकिन करदम जी तप में, साधना में इतने तल्लीन थे कि उन्हें पता ही नहीं कि मेरे साथ में भी कोई रह रहा है। एक व्यक्ति था,
जो परमात्मा के भजन में इतना तल्लीन रहता था कि जब उसको घंटी सुनाई दे या भजन कोई सुनाई दे, जब वो मंदिर जाता था तो ये नहीं देखता था कि साथ में कौन है या और पास क्या हो रहा है, इतना तल्लीन हो गया। एक दिन रास्ते से जा रहा था, एक साधु के आसन पर पैर रख गया और वो तो आगे बढ़ गया। साधु को गुस्सा आने लगा। जब वो लौट करके कहा कि मैं यहां भजन कर रहा था, साधना कर रहा था, तुमने देखा नहीं मेरे आसन पर पैर रखे गया है। सेवक ने कहा, मुझे तो ज्ञात ही नहीं है भगवान कि मैं चल कहां रहा था। हम जिस कार्य को कर रहे हैं अगर उसमें तल्लीनता नहीं है तो यही दोष दिखाई देंगे दूसरे। अगर हम अपनी साधना में, अपनी भक्ति में, अपने कार्य में अगर लगे हुए हैं, जब गोपियों को भगवान कृष्ण की बंसी जब सुनाई देती थी ना, तो भूल जाती थी वो। आंख का काजल है ना, मुंह पे लगा लिया, और जो मुख का लगाने वाला वो आंख में लगा लिया, और पहुंची है भगवान के पास। बोले ये क्या दृश्य है तुम्हारा, जो ये भूल जाए। संसारी व्यक्ति हमेशा ये कहेगा तुमने ऐसे कपड़े पहने, यहां से फटा हुआ है, यहां से ऐसा है। वो देह पर ध्यान रखेगा, लेकिन कोई सदगुरु, कोई संत जब होगा वो ये कहेगा तुम्हारी साधना बहुत कम चल रही है। जो तुम्हें ये कहे कि तुम्हें और साधना करनी चाहिए, जरूरी नहीं कोई वो लाल वस्त्र वाला हो, वो भी साधु होता है। जब 40 वर्ष के बाद जब एकदम से ध्यान आया, देखा, पूछा करदम जी ने, देवी आप कौन हैं? कहा प्रभु आप मुझे भूल गए, मैं आपकी दासी हूं, आपकी पत्नी हूं, आपके साथ विवाह हुआ है और मुझे तो 40 वर्ष हो गए। आपने अपनी दासी को कैसे बुला दिया? अच्छा इतना समय हो गया, मुझे तो पता ही नहीं। ग्रंथ लिख रहे थे, जो ग्रंथ जो लिख रहे थे वही ग्रंथ उनके नाम कर दिया कि आज से जो ये ग्रंथ है तुम्हारे नाम से ही प्रचलन होगा। और प्यारे हो, करदम जी ने अपने तप के द्वारा जल लेकर के छींटा लगाया, देवती मैया को नवीन कर दिया और आकाश के माध्यम से एक विमान मंगाया। अब कहा कि हम शहर करेंगे, अब इसमें इसी में निवास करेंगे, आपके साथ रहेंगे, लेकिन हम एक शर्त देते हैं तुम्हें, केवल एक संतान जब होगी केवल तब तक ही हम तुम्हारे साथ रहेंगे। एक संतान होने के बाद हम जंगल को चले जाएंगे। प्यारे जो विमान था ना, ऐसा था जिसमें हर प्रकार की वस्तुएं केवल संकल्प करने मात्र से वस्तु उत्पन्न हो जाती थी। देवती मैया की 9 कन्या उत्पन्न हुई भैया। 10वें नंबर पर कपिल भगवान का बता रहा। बोले कपिल देव भगवान की जय हो।
जैसे ही कपिल जी का जन्म हुआ, करदम जी जंगल को चले गए। हमने कहा था ना कि एक संतान जब होगी, एक पुत्र जब हो जाएगा, हम जंगल चले जाएंगे अपनी साधना के लिए। जैसे ही जाने लगे, देवूती मैया कहने लगी, भगवान मैंने आपसे मांगा भी तो क्या मांगा, एक संतान। आप तो मोक्ष भी प्रदान करने वाले हैं, मेरी मति मारी गई। प्यारे हो, एक बात जरूर कहूंगा, चाहे गुरु की सेवा हो, माँ बाप की सेवा हो, साधु संत की सेवा हो, या किसी अन्य अपने से बड़े की जब हम सेवा करते हैं, काय की सेवा करते हैं, तो हमारे चित्त की शुद्धि होती है। जब चित्त की शुद्धि होगी तो ज्ञान यानी जो परमात्मा है वो हृदय में विराजमान हो जाता है। केवल सेवा से। शंकराचार्य भगवान थे ना, उनके 4 शिष्य थे। 3 शिष्य बैठ करके पढ़ते थे, चौथे थे जो थोड़े टेढ़े मेढ़े थे, टंटोटक नाम के। वो केवल गुरु की सेवा में रहते थे, गाय सेवा में रहते थे, गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। एक दिन गंगा जी के पास गए तो शिष्य जो है ना, बड़े जो थे, वो उपहास कर रहे थे, हंसी कर रहे थे। शंकराचार्य भगवान ने पूछा कि टंटोटक नहीं आया आज? शिष्यों ने कहा, गुरुदेव वो तो कहीं ऐसे ही मस्ती में वेद बखान कर रहा होगा। गुरु ने संकल्प लिया कि जाओ, वेद ही बखान करेगा। जब गुरु कोई ऐसा होता है, बुद्ध पुरुष जब होता है, उसकी केवल सेवा में लग जाओ, तुम्हारे अंदर ज्ञान स्वयं धारा बन करके बहने लगेगा। टंटोटक जी चले आ रहे हैं और आते सीधे ही वेद ध्वनि चल रही है। शिष्यों ने देखा इधर उधर, यानी कि ये इस प्रकार की ध्वनियां ये कहां से आ रही है? देखा कि टंटोटक चला आ रहा है, और जो शिष्य जो पढ़ रहे थे वो भी नतमस्तक हो गए। प्यारे क्यों? विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या सभी धनों में प्रधान है, मुख्य है। देवूती मैया ने प्रार्थना की, प्रभु मैंने क्या मांग लिया, असार चीज मांग ली, नश्वर चीज मांगी आपसे। अब आप इतनी कृपा कीजिए कि मेरे हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाए। कहा कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारा पुत्र है ना, वो तुम्हें इसका ज्ञान प्राप्त करा देगा। करदम जी जंगल को जब गए तो एक दिन कपिल देव भगवान बैठे हुए थे, जाकर के माता ने प्रणाम किया। मां ने प्रणाम किया और माँ जो है ना अपने पुत्र से ज्ञान प्राप्त कर रही है। प्यारे हो, यहाँ ये नहीं देखा जाता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। जहाँ ज्ञान प्राप्त हो जाए वही सबसे बड़ा है।